लगवाना है? बोले हाँ, बस वृंदावन में जा करके यमुना के किनारे की एक सीढ़ी लगवा देना। बादशाह पहुंचा और पूछा, कहा कि जाओ उस किनारे पे सीढ़ी लगवा दो, जो उसकी कौन टूट गई है सीढ़ी की। अब तो जैसे ही जो रत्नों का पारखी था उसने कहा, महाराज इसमें रत्न लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं, ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। अरे इसमें मरकत मणियां लगी हैं, एक एक मणि पर हमारा पूरा राज्य तुल जाएगा। ये वह दिव्य वृंदावन है। अरे वृंदावन कोई साधारण थोड़ी ना है। आज ठाकुर जी का मन वृंदावन को देख करके मुग्ध हो गया। प्रभु सोचते हैं, अरे जब वृंदावन में हमारी गैया खूब हरी भरी घास खावेंगी, खूब दूध देंगी, कितना प्यारो वृंदावन है। आज प्रभु ने कही, मैया जब वृंदावन में हम तो गैया चरावेंगे। मैया ने कहा, अरे लाला तू खुद को तो संभाल ना पाए, तू गैयन ने कहा चरावेगो? अरे कम से कम पहले खुदे तो संभाल वो सीख जा। पहले खुले तो संभाल भी लग जा। मैया ने कहा, खुदे जब संभाल भी लग जाएगा तो गैया चराने लगी है। अरे ग्वाला जो ग्वालन को जो छोरा जो ठहरो तो गैया ही चरानो है। कन्हैया मुंह लटका के बैठ गए। मैया समझ गई। फिर मैया ने कहा, अरे चल तू ना माने तो बछड़न ने चरा, और जब बड़ो है जाए तो गैयन ने चराइयो। अब ठाकुर जी बछड़न ने चराने लगे। जैसे ही बछड़ों को चराने के लिए गए, के बछड़ों में आकर के बत्सासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी ने पकड़े पेड़ कि घुमा करके दे मारा के बत्सासुर का उद्धार हो गया। बोले कन्हैया लाल की जय। एक दिन कन्हैया बछड़ा चरा रहे थे कि बाकासुर आ गया, बगला का रूप धारण करके। और जैसे ही कन्हैया आए कि कन्हैया को रख के निगल गया पेट के अंदर। ग्वाल वाल चिल्लाते रह गए, अरे ये तो हमारी कन्हैया है खाएगो, ये तो कन्हैया है खाएगो। ठाकुर जी ने अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया कि जैसे उसे लगा मैंने आग के अंगारे खा लिए हैं। तुरंत मुख द्वार से बाहर किया कि ठाकुर जी ने उसकी चोंच को ही फाड़ दिया। बोलिए बाकासुर मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन ठाकुर जी पुनः बछड़े चराने के लिए गए कि अब की बार आघासुर आया। अजगर का रूप धारण करके इतना बड़ा कि जमीन से जिह्वा लगा के आसमान तक कलुआ लगाया उसने, इतना बड़ा मुंह फाड़ा। सबरे ग्वाला जैसे ही पिछड़ा चढ़ावे के ताई आए, ग्वालन के भैया जे गुफा वृंदावन में तो हमने पहली बार देखी है। दूसरा ग्वाला बोलो चलो भैया तो जामे चल के देखें कैसी है ये गुफा। एक
ग्वाला बोलो मैंने तो सुन रखी है, अरे वृंदावन की गुफन में संत महात्मा भजन किया करें। बोले चलो भैया हम भी संत महात्मा के दर्शन करेंगे। सब ग्वाला जाए लगे, लेकिन जैसे ही आघासुर के मुख में घुसे कि आघासुर की जिह्वा जमीन से लगी थी। अब जिह्वा तो कोमल होती है, जैसे ही वहां पाम रखे तो ग्वाला बोलो भैया जाकी जमीन तो बड़ी गुदगुदी है, कहा बात है। दूसरा ग्वाला बोलो तो ना पतो जहां में बिछोना बिछाए रखे संत महात्मा ने। ग्वाला बोले भैया संतन के बड़े ठाठ हैं। जैसे आगे बढ़े कि के दांत बड़े बड़े। बोले भैया ये कहा है? अरे बाबरे तू ना जाने, अरे महात्मन को नियम हुए करे कि जो कोई अंदर जावेगा सो खूंटी ते अपना सामान टांग जाएगा, कोई अंदर लेके ना जाएगा। अंदर जाते जा रहे हैं। अब सर्प की दो जिह्वा होती हैं। जैसे अंदर हुए ग्वालन ने पूछे भैया ये दो रास्ता कहाँ के ले गई हैं? एक ग्वाला बोलो तू तो पागल है, तो ना बताओ, अरे एक जाए को रास्ता होगा एक आए को होगा। बोले हाँ तू सही कह रहा है। अब कन्हैया बाहर से आवाज लगा रहे हैं, अरे ब्रजवासियों अंदर मत जाइयो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है कन्हैया के। सब ताली बजा के हंसते हुए अंदर चले जा रहे हैं। और जैसे ही अंदर बढ़े के बामे थे आघासुर, जो सांस रोके अभी प्राणायाम चढ़ाई बैठा था, उसने धीमे धीमे सांस को छोड़ा तो अंदर से बदबू आई शरीर की। ग्वाला बोले भैया जामे तो बड़ी बदबू आ रही है, क्या बात है? एक बोलो भैया जब में बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे होंगे, प्राणायाम चढ़ा के बैठे होंगे, कोई जानवर जाके मर गया होगा तो उनने प्राणायाम छोड़ो होगा, सब बदबू आ रही है, चलो हम चलेंगे तो सफाई भी कर आएंगे। बोले हाँ ये बात सही है, चलो। और सबरे अघासुर के पेट में चले गए। एक ग्वाला बोलो भैया देख लियो जे बाद दिन की तरह कोई बाकासुर तो ना है जो हमारी कन्हैया को निकले गए। एक ग्वाला बोलो अगर बाकासुर होएगा तो कहा दिक्कत है, अगर हमारे कन्हैया ने बाकी चौंच फाड़ दी वैसी जाको मुंह फाड़ देगा, चलो तो भाव रो है डरे। कन्हैया पीछे से आवाज लगा रहे, कन्हैया ने देख लिया सभी ग्वाला चले जा रहे हैं। ठाकुर जी भी प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रभु प्रवेश करे कि उसने मुंह बंद कर लिया। सभी ग्वाला से विषाग्नि से मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने जाकर के उसके स्वाक्ष क्षेत्र में जाकर के अपना शरीर फुलाना प्रारंभ कर दिया और इतना शरीर फुलाया कि वो सांस नहीं ले पाया, तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी श्वास छिद्र से बाहर निकले। सभी ग्वालों को लेके अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सभी मूर्छित ग्वाला खड़े हो गए। बोले भैया कन्हैया तेने बचा लिए, नहीं तो आघासुर तो आज हमारा नाश्ता कर गए हो तो। पर भैया अब तो बड़ी भूख लगी है, चलो भोजन करेंगे। जब ग्वाला बछड़न ने चरावे जाए तो वृक्ष के नीचे अपना भोजन लटका जाए, कलेवा। आज सबरे ग्वाला बैठे हैं गोल घेरा लगाए कर, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। ये सखाओं के बीच का रास विहार हो रहा है, बाल भोजन लीला हो रही है। सब लोग अपना अपना भोजन निकाल रहे हैं।
एक ग्वाला ने, कन्हैया देख आज मैं पीतांबरी लेके आया हूँ, महाप्रसाद लेके आया हूँ, टिक्कर लेके आया हूँ, और तू मेरे पाके देख। मधुमंगल बोलो भैया आज मैं लड्डू लेके आया हूँ, और आधो लड्डू खुद ने खाया हो, आधो लड्डू ठाकुर जी को दे दियो। ले लाला तय खा के देख कैसो मीठो है। सब लोग अपने अपने घर से अचार लेके आए हैं। ठाकुर जी ने चारों उंगलियों में चार तरह के एक अचार, बाती ले लो, बाती ले लो, बाती ले लो, सबरे अपनी चारों उंगलियों में चार अचार दबाए रखे हैं और हाथन पे रखे दही भात पाए रहे हैं। सभी देवता देख रहे हैं, अरे क्या ये वही परम ब्रह्म परमात्मा है जिसका ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, जिसका भोग लगाते हैं? अरे ये तो भगवान हो ही नहीं सकता जो ग्वालों का जूठा मीठा खा रहा है। अरे भोजन करने का भी एक तरीका होता है, आसन पर बैठा जाता है, हाथ पैर धोए जाते हैं। अरे इसके अंदर तो कोई स्वच्छता नहीं है। बिभ्रद वेणु जठर पटयो संगवेत्रे कगक्षौ वामे पाणो मृष्णव कवलम तत्पदांग्यांगलीषु तिष्ठन् मध्ये सुहृदि सुहृदो वाचयन् नर्मभिस्वैः। आए ठाकुर जी सब ग्वालों को बीच में बैठ करके अरे बाल भोजन लीला का दर्शन कर रहे हैं। सभी देवता ऊपर खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा ली जाए, ये भगवान हो ही नहीं सकता। जब तक सभी ग्वाला भोजन कर रहे थे तब तक ब्रह्मा जी आए के सबरे बछड़ों को चुरा करके ले गए। एक ग्वाला बोला कन्हैया देख तो अपने बछड़ा कहां चले गए, एक ऊना दिखे। कन्हैया ने कहा तुम सब लोग खाओ, मैं अभी आ रहा हूं। और हाथ में रोटी और सब्जी ली और रखे चले जा रहे, कुछ मुंह में भर लिया, कुछ हाथ में लिए जा रहे हैं। कमर में बंसी लगी हुई है, श्रृंगी लगी हुई है, एक हाथ में डंडा है और दौड़ लगा दी। लेकिन जब कन्हैया ने दूर दूर तक देखा कि कोई बछड़ा नहीं, ध्यान लगाया कहीं भी कोई बछड़ा नहीं, और जैसे ही दौड़ करके ग्वालों के पास आए कि यहाँ पे कोई ग्वाला नहीं, ब्रह्मा जी ग्वालों को भी गायब कर ले गए। कन्हैया ने कहा देखो तो सही मेरे ग्वाला और बछड़ा कहाँ गए। जो देखा ध्यान लगा करके, ओहो तो ब्रह्मा जी हमारे ग्वाला बछड़न ने चुराए ले गए। जितने ग्वाला और जितने बछड़ा थे आज वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही सारे ग्वाला बन गया, स्वयं ही सारे बछड़े बन गया। यावन् वत्स पवत्स काल्पकवयोर यावत् करन्ध्रादिकम् यावत् विष्टि विषाणुदैलदलसक यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णु गुरुंग गुरुंग वदजः सर्वस्वरूपो हरे। आज भगवान विष्णु के रूप सभी में दिखाई दे रहे हैं। अरे वर्ण ग्वाल बाल ही नहीं बने, बछड़ा नहीं बने, और उनके वस्त्र भी बन गए। अरे ठाकुर जी ब्रह्मा जी को 5 तत्व देते हैं, तब ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम सहीरा। लेकिन आज ठाकुर जी स्वयं ही सब कुछ बन के तैयार हो गए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने आज आघासुर को मारा है, उसके 1 साल बाद मैया को बताया
कि मैया तेरे कन्हैया ने अघासुर मार दियो। परीक्षित ने पूछा 1 साल बाद? बोले हाँ। और तो और दाऊ दादा को भी नहीं पता चला कि ये कौन है। आज बछड़ों को लेके जैसे ही ग्वाला चराने के लिए आए कि सारी जो गायें थी वो दौड़ दौड़ के बछड़ों के पास में आ गई, बड़े बड़े बछड़ों को दुग्ध पान कराने लगी। ग्वालों ने देखा, ओहो हम बच्चों से मना करके आए थे कि दूर तक बछड़े लेके मत आना, चलो इनकी अभी खबर लेते हैं। और जैसे ही डंडा लेके मारने के लिए दौड़े और पास में आए तो गोदी में उठा करके लाड़ प्यार जताने लगे। दाऊ दादा ने देखा कि इतना वात्सल्य, इतना प्रेम तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात है। जो दिव्य दृष्टि लगा के देखा कि पहले हर किसी में किसी ऋषि के दर्शन होते थे, किसी में किसी मुनि के दर्शन होते थे, किसी में किसी ध्यानी के दर्शन होते थे, किसी में देवताओं के दर्शन होते थे, लेकिन आज सब में कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। आज वात्सल्य की अधिकता से सभी दौड़ पड़ते हैं। कन्हैया से पूछा, भैया ये क्या हाल है? तब कन्हैया ने पूरा दाऊ दादा को बताया। तो जो दाऊ दादा भी नहीं पहचान पाए, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि चल के देखो होते हैं ब्रज का क्या हाल है, क्या हुआ। जैसे ही वृंदावन में आए तो वही बछड़े वही गाय। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाके देखें तो वही लेटे बछड़े वही गाय, नीचे आके देखें तो वही बछड़े वही गाय। समझ गए प्रभु की भगवत्ता को और चरणों में आकर लेट गए। हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। और जैसे ही सभी बछड़े ग्वालों को लेके आए कि भगवान ने जो अपने नकली बना रखे थे वो अदृश्य कर दिए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उन ग्वाल वालों को वापस किया, ग्वाल वालों ने देखा कि 4 मुख वाला कोई आ गया है। कन्हैया से पूछ, भैया ये चौमुआ को है, कहा नाम है जाको? 22 दिन ते बा जगह को नाम चौमुआ है गौ है। जब मथुरा से दिल्ली की तरफ जाओ तो चौमुआ पड़ता है, कस्बा है चौमुआ, आज भी है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं मानता हूं कि मैंने अपराध किया। अगर कोई बच्चा अपराध करते तो क्या माता पिता माफ नहीं करते हैं? ब्रह्मा जी ने स्तुति की पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। अब ग्वाल वालों की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु मैं मानता हूं ये ग्वाल वाले वृंदावनवासी, ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनके साथ आप क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और तो और प्रभु मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कहा बताओ कैसे नहीं हो सकते हैं? अरे मैं इनको स्वर्गलोक पहुंचा दूंगा। ब्रह्मा जी बोले महाराज स्वर्ग में आपने किसको नहीं पहुंचाया? अरे ठाकुर जी ने कहा मैं अपने गौलोक धाम पहुंचा दूंगा, मैं इनका उद्धार कर दूंगा, इनके सभी प्रकर को ले जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक बात बताओ, क्या तुमने पूतना के सभी परिवार को नहीं ले गए? तो इनके साथ क्या अलग से कोई कार्य करोगे? इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हो। ठाकुर जी ने कहा तो तुम ही बताओ ब्रह्मा जी मैं इन ब्रजवासियों के ऋण से ऋण कैसे होऊंगा? वो एक ही उपाय है आपके पास, इन ब्रजवासियों के चरणों में बैठ करके आप ये कहें कि हे ब्रजवासियों हमें अपने ऋण से ऋण कर दो। तो ये ब्रजवासी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने ऋण से तुम्हें ऋण कर देंगे।
ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज ये ब्रजवासी धन्य हैं जो वृंदावन में वास कर रहे हैं। महाराज ये ब्रह्मपद मुझको नहीं चाहिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, अरे सुनो नंद के लाल, हर देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। आज हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे प्रभु ये ब्रह्म पद और किसी को दे दो, हमें भी अपने ब्रज का ग्वाला बना लो। देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हम भी आपके ब्रज का ग्वाला बनना चाहते हैं। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए। और इससे ज्यादा वृंदावन की और क्या महिमा कहेगा कोई। जिन ब्रजवासियों के बारे में साक्षात ब्रह्मा जी उनकी महिमा गा रहे हैं। देखो यहाँ पे कथा हो रही है और कुछ लोग अपने घरों में बैठे होंगे लेकिन नहीं आनंद ले पा रहे हैं। अरे कथा में तो प्रभु के कीर्तन कथा में तो सभी लोगों को एकत्रित होकर आना चाहिए, उत्साह वर्धन होना चाहिए। अरे खुद आ रहे हैं तो पड़ोसी को लेके आना चाहिए। क्या आपके गांव में सुनने वाले, भगवान की कथा सुनने वाले कोई नहीं है क्या? अरे चलो आज तो रात्रि में कथा हो रही है बारिश की वजह से, लेकिन वैसे तो दिन में कथा होती है ना। ये कथा सबकी है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं हमें कथा में नहीं जाना चाहिए, भले ही कोई व्यक्ति विशेष कथा को करवा रहा हो, पर भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। बोलो भगवान किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं? नहीं होते हैं। भगवान तो सबके हैं। ये कथा सबकी है और मैं भी सबको ही सुनाने के लिए बैठा हूं कि सब लोग आकर के इस कथा सुधारस का पान करें, अपना जीवन धन्य करें। यह शुभ अवसर बार बार नहीं आएगा जो आपको प्राप्त हो रहा है। ये सुंदर सुंदर कथाएं, ये सुंदर सुंदर बाल लीला, ये ध्रुव चरित्र, पहला चरित्र, ये जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो सीखने के लिए मिल रहा है, ये 11-12 तारीख के बाद में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अरे जो आपस में जितनी बेमनस्यता बनाए बैठे हो, जितनी दुश्मनी बनाए बैठे हो, सबको बुला दो और ठाकुर जी के चरणों में आ जाओ। अरे आपस का मनमुटाव होगा वहां तक सीमित रहो, लेकिन ठाकुर जी से मनमुटाव थोड़ी ना है तुम्हारा कि ठाकुर जी ने तुम्हें लठ लेके मारा था कि नहीं हम नहीं जाएंगे सुनने के लिए। ऐसा तो नहीं था ना। अरे ये भागवत प्रकर सबका स्वागत करता है, सबको आना चाहिए। गांव में ये क्या गांव वालों की बेइज्जती नहीं है क्या? अरे उन लोगों के अपनी नाक पे एक छिन्ना डाल लेना चाहिए, छोटा सा कपड़ा, जिससे उनकी नाक ना दिखे कि वो गांव में कथा हो रही है और घरों में बैठे हैं। वृंदावन से ये पूरा परिकर आया है, कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, देखो।
ये देखो हमारे कैमरा वाले भैया हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं केवल किसके लिए कि आप सब लोग आए और श्रवण करें। वृंदावन से यहां तक आ गए हम लोग, लेकिन आप अपने घर से यहां तक नहीं आ सकते हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारा तो इतना उत्साहवर्धन होना चाहिए कि अपने पड़ोसी को भी साथ में लेकर के आना चाहिए। अरे भैया तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। ध्यान रखना, कथा में आने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, उसको साथ में लेकर के आना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कोई रोकता नहीं होगा, लेकिन अगर कोई रोकता है तो समझ लो उसका नरक पक्का है, ये सुनिश्चित है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस गांव में ऐसा कोई होगा, मुझे तो ये लगता है सब लोग बहुत भावुक, बहुत अच्छे इंसान हैं इस गांव में। लेकिन जो अगर किसी को रोकता होगा, भैया कथाओं में मत जाना, पार्टी बंदी है, तो समझ लो नरक के लिए तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का है, जाने की तैयारी करो। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो भी खटिया पे पड़े पड़े सुन रहे हैं, सुन लो भैया, मैं ऐसो ब्यास ना हूं कि कहते डरूं, ठीक है? वो मुझे मत बुलाइयो बिल्कुल। अगर मेरी बात कई को बुरी लगे तो स्पष्ट कहवे वारो हूं मैं भगवान की कथा करवे के तई आया हूं, आपको कल्याण करवे के तई आया हूं, इसलिए मैं तो स्पष्ट कहूंगा। क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं, ना मेरा कोई अपना है ना पराया है। मैं चाहता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका मार्ग प्रशस्त हो। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक एक बच्चे को आना चाहिए कथा में। घर में जितने भी लोग हैं सभी को आना चाहिए। मैं मानता हूं घर में कार्य होते हैं, अरे क्या 7 दिन में ही सारे कार्य तुम्हारे घर में है? क्या फैक्ट्री खुलवा ली है क्या? क्या वो कार्य 7 दिन बाद नहीं हो सकते हैं? सारे कार्य 7 दिन के अंदर ही हो सकते हैं। अरे भैया जो भी तुम्हारे कार्य डले हो, कथा के समय से पहले पूरा कर लो और कथा में आओ। अगर आपस में आपका मन मिटाव है तो उसे हटा दीजिए। केवल आप ठाकुर जी के लिए आइए। और अगर आप आने से किसी को रोकते हैं तो ये समझ लीजिए आपका रिजर्वेशन पक्का है, ये मैं कह रहा हूं। अरे हमें भारतवासियों को तो धार्मिक होना चाहिए, सत्कार करवाने चाहिए। अरे हम सब लोगों को एकत्रित होना चाहिए। अगर एक रुपए जोड़ते हैं, अगर 100 लोग हों तो 100 रुपए होते हैं। 1,000 जोड़ते हैं तो 1,00,000 होते हैं। संग ही शक्ति कलयुग, कलयुग में संग की ही शक्ति होती है। अरे मैं ये नहीं कहता कि धन से ही आप साथ दीजिए, अरे तन भी तो होता है। ठाकुर जी ने तुम्हें सुंदर काया तो दी है, ये हाथ तो दिए हैं, ये आंख तो दी है, ये कान तो दिए हैं, अरे इनका ही सदुपयोग कर लीजिए। अरे मैं नहीं कहता कि इसमें आकर के आप हाथ चलाइए, कमाई कीजिए यहाँ पे आके। इन आंखों से ये जो तुम्हारे बटन दिए हैं जो ठाकुर जी ने, इनसे कम से कम कथा तो देख सकते हो, इन कानों से सुन तो सकते हो। ये भी किसी ने मना कर दिया है क्या कि कथा के 7 दिन के बीच में ही पार्टी बंदी करनी है कि नहीं हमें नहीं आना? अरे भैया ये संसार नाशवान है, कछु ठाकुर जी के घर जावे के ताइयों अपनी तैयारी कर लो। ठाकुर जी के घर भी जाना है।
ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा करते हुए प्यार से। मिल जाएगो माटी में, कहलायो माटी में मिल जाएगो माटी में। ये कहलायो आठी में मिल जाएगो माटी में। कंचन सी तेरी काया कस जाएगी काटी में, कंचन सी तेरी काया कस जाएगी काटी में। कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो या ऐचा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, कहता है मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। कहता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरे मरघट में डेरा। हर एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बलिहारी तालियों की सेवा करते हुए। भक्ति है भक्ति से मुक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में मुक्ति है। भक्ति भक्ति है भक्ति में शक्ति है, या शक्ति ते भैया मिल जाएगी मुक्ति है।
या शक्ति ते भैया मिल जाएगी मुक्ति है। अरे तू कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या शक्ति ते भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या शक्ति ते भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोया, तन बालापन खोया, या आना कानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना नाम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तन भरी जबानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जबानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्ची भैया बात तो यह है, ये जीवन नासवान है और इस जीवन को जितना भक्ति में लगा लो। मैं कड़वा तो इसलिए बोलता हूं कि केवल आपके अंदर माता भक्ति आ जाए, बाकी आपकी मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। अरे मैं आपका ही तो बच्चा हूं, मेरी क्या उम्र है। आज कपिल भगवान की तरह आपको बैठ करके कथा सुना रहा हूं, जिसे माँ कपिल ने अपनी माँ को कथा सुनाई थी। आप भी मेरी माता, आप भी मेरे पिता हैं। आज आपको कथा सुना रहा हूं मैं बैठ करके। ये ठाकुर जी की कृपा ही तो है, और क्या है। तो बस आप लोगों से बस एक ही प्रार्थना है कि बस ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, कथा में आइए। 2 दिन की कथा और है, आनंद लीजिए। और हम तो कहेंगे कि ऐसे ही अपने गांव में ऐसे ही मंगल कार्य करवाते रहिए, जगत का कल्याण करिए, खुद का कल्याण करिए, और ऐसे ही उन्नति के शिखर पर जाते रहिए। आपसे बस यही प्रार्थना है और प्रभु से यही मंगल कामना करता हूं कि आपके बच्चे, आपका परिवार और आप सदा सतमार्ग की ओर चलते रहें। एक ही अपने जीवन का टाइटल रखिए, क्या? एक कदम अपनी प्यारी संस्कृति की ओर। जब हमारे नए बच्चे संस्कृति की ओर बढ़ेंगे तो पूरा भारत ही संस्कृति की ओर बढ़ेगा। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अपने गांव में, अपने भारत में, अपने भारत के शहर में हर एक बच्चा संस्कृति से जुड़ा हो। अरे हमारा परिवार ही हमारा घर थोड़ी ना है। अरे हमारा घर हमारा पूरा भारत है। हमारा पूरा भारत ही हमारा घर है। इस संसार में जितनी ही बेटियां हैं वो मेरी सब बहनें हैं, जितने भी भाई हैं वो मेरे भाई हैं। राष्ट्रम मम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधुरत्नम सखा भ्राता सर्वस्व में सुराष्ट्रकम। राष्ट्र ही मेरा माता पिता है, प्राण स्वामी धन सुख मेरा राष्ट्र है। यश कीर्ति वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मेरा राष्ट्र है। मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए है। अरे हमारे अंदर इतनी बुद्धि आए कि हम अपने बच्चों को कुछ लायक बना सकें, कुछ उन्हें प्रदान कर सकें। बस इतनी सी ही आपसे प्रार्थना है। क्या बोलना पड़ेगा?
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। अब ठाकुर जी थोड़ा बड़े हो गए। ठाकुर जी ने सोचा अब तो मैं बड़ा हो गया, और मैया से कहा मैया देख अब तो हम गैया चराव करेंगे, अब हम बड़े है गए हैं। मैया ने कही ठीक है चलो ब्राह्मण इंते मुहूर्त तो दिखवाई दे तेरे लिए, तब तू गैया चराइयो। सुंदर सा मुहूर्त निकाला गोपाष्टमी का। आज ठाकुर जी को रात्र में नींद भी नहीं आई कि कल गैया चरावे जाएंगे, इतनी खुशी अपार। अरे जितने दिन तक ठाकुर जी ने गाय चराई उतने दिन तक वृंदावन में पादुकाएं नहीं पहनी। मैया ने कहा लाला तू पादुका पहन लियो कर। ठाकुर जी ने कहा मैया मेरे 9 लाख गैया हैं, अगर तू 9 लाख पादुकाएं बनवाए दे, जा दिन मेरी गैया मैया पादुका पहनवे लग जाएंगी, 22 दिन तेरे जे कान्हा भी पादुका पहनवे लग जाएगा। बोले गैया मैया की। जितने दिन तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे उतने दिन तक काली कमली ओढ़ के रहे, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे अरे मैं तो पैसे वाला हूं, लेकिन हमारे जो सखा हैं जो ग्वाला हैं वो इतने पैसे वाले नहीं हैं कि महंगे महंगे वस्त्र पहन सके, इसलिए ठाकुर जी काली कमली ओढ़ते थे बस। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कलर पे कोई ना कोई रंग चढ़ ही जाता है, लेकिन काली कमली पे सूरदास काली कांवरिया पर चढ़े न दूजो रंग, दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो जो ठाकुर जी के भक्त हो जाते हैं उन पे भी संसार का रंग नहीं चढ़ता। तो हमें आशा है आप सभी भाई बंधुओं से कि आपके अंदर भी ठाकुर जी का रंग चढ़ चुका है, अब संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। ठाकुर जी गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि और तो सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारी यमुना में कालिया नाग पूरे जल को विषाक्त कर सकता है, जो भी गाय पिएगी वो मर जाएगी, सारी घास भी विषैली है, चलो इसका उद्धार किया जाए। लेकिन कालिया नाग का उद्धार कैसे किया जाए? जिस दिन दाऊ दादा ना हो, क्योंकि अगर दाऊ दादा होंगे तो दाऊ दादा किसके अवतार हैं? शेष अवतार, शेष नाग। तो हम कैसे नाथेंगे काली नाग? लेकिन ठाकुर जी ने एक मौका देख लिया। क्या कि मैया ने कहा अरे दाऊ आज तुम गैया चराए मत जाइए, तो पता है तेरो जन्मदिन है। दाऊ दादा छिपड़े हाँ मैया मेरो जन्मदिन है। बोले हाँ लाला तेरो जन्मदिन है, आज पंडित जी को बुलाए के संत महात्मा को बुलाए के बड़ी बड़ी पंगत करवाएंगे, बहुत पूजन करेंगे, ठाकुर जी को भजन करेंगे, आज तुम कहीं मत जाइए, तुम घर पे ही रहिए। ठाकुर जी को मौका मिल गया, अपने ग्वाल वालों के साथ गैया लेके निकल गए। आज जैसे ही गैया लेके निकले, भागवत में तो ये प्रसंग नहीं है, लेकिन पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि ठाकुर जी ने कंदुक क्रीड़ा की, गेंद खेल रहे थे कि गेंद यमुना जी में चली गई, पर ऐसा भागवत में नहीं है। और जैसे ही गेंद यमुना जी में गई तो ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़े और यमुना जी में कूद गए। अब तो जैसे ही नाग पत्नियों ने देखा, ओहो इतना सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखा है, ये कहां से आ गया। कन्हैया से कह दिया अरे लाला तो भैया यहां से चलो जा, अभी हमारे स्वामी जगे ना, अगर जग जाएंगे तो तुम भस्म है जाएगा। कन्हैया ने कही अरे तू का हमें समझा रही है, जा जगाए दे अपने स्वामी हैं, हम तो बाईते मिलवे के ताई आए हैं। अब क्या था, इतने में तो कालिया नाग जग गया और मार झपट्टा के प्रभु को लपेट लिया।
ठाकुर जी ने अपना नग नग फुला दिया कि उसका शरीर टूटने लगा और ठाकुर जी उसके फणों पर नृत्य करने लगे। इतना तांडव नृत्य किया कि सारे फण रंजित कर दिए। तांडवे गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हो काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली हो काली, हो काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो, मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। हर काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। हो काहे की पट गेंद बनाई। ये तो काहे को, ये तो काहे को, ये तो काहे को बल्ला लायो री, मेरा बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। ये तो चंदन, ये तो चंदन, ये तो चंदन बल्ला लायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। मारो टूल गेंद गई दहने, मारो टूल गेंद गई दहने, मारो टूल गेंद गई दहने। अरे वो तो गेंद के संग में धायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया।
सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि वहाँ नाग नाथ के आयो नी मेरो भारो सो कन्हैया काली बेलन आयो नी मेरो भारो सो कन्हैया आयो री मेरो वारो सो कन्हैया खाली दह पे खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। बोलिए लखनलाल की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही उसके फणों को रक्त रंजित कर दिया, कि नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु आप तो दयालु हैं, हमारे स्वामी को क्षमा कर दो। प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना करती हैं कि पति प्राण प्रदीयताम, मेरे पति की प्राण हमें वापस कर दो, बस आपसे यही प्रार्थना है। अब देखो नागपति क्या मांग रही हैं कि चरण रज दे दो, हमारे पति के प्राण वापस कर दो, अपनी चरण रज दे दो। अब कोई जल में खड़ा हो, उससे कहो कि अपने चरणों की रज दे दो, तो क्या मिल जाएगी? और वो जल से बाहर निकल के आएगा, तब उसमें खड़ा होगा, फिर उसमें से रज तब मिलेगी। तो नाग पत्नियां बड़ी समझदारी से बात कर रही हैं कि अगर चरण रज मांगेंगे तो फनों से उतर जाएंगे, रज में जाके खड़े होंगे तब कहीं हमें रज देंगे। ठाकुर जी समझ गए, तुरंत ही फनों पर से उतर गए। कालिया, तूने हमारे ब्रज को दूषित कर दिया है, हमारी यमुना जी को दूषित कर दिया है, तेरा जल पी करके हमारी गाय मर जाती हैं। अब तो कालिया एकदम सीधा हो गया, बोले महाराज ये बताओ मेरा दोष क्या है? ठाकुर जी ने कहा देख रही हो इसके नखरे। नाग पत्नियों ने कहा भलाई इसी में है कि शांत बने रहो, नहीं तो दो चार ठुमके और लगा दिए तो छुट्टी हो जाएगी। जैसे तैसे तो तारा है। कालिया नाग ने कहा एक बात बताओ प्रभु, मेरी गलती क्या है? ठाकुर जी ने कहा तूने विष बमन करके मेरी पूरी यमुना जी के हृदय को दूषित कर दिया है। तो बोला प्रभु एक बात बताओ, संसार किसने बनाया? ठाकुर जी ने कहा मैंने। सृष्टि किसने की? बोले मैंने। जीव जंतुओं को किसने बनाया? ठाकुर जी ने कहा मैंने। तो सर्पों को किसने बनाया? ठाकुर जी ने कहा मैंने। बोले उनके अंदर विष किसने डाला?
ठाकुर जी ने कहा वो भी मैं नहीं डाला। तो बोले मेरी गलती फिर क्या है? ठाकुर जी ने को लगा ये तो बड़ा चालाक है, इसने तो कटघरे में हमें ही खड़ा कर दिया। ठाकुर जी ने कहा भले ही बस मैंने डाला है, लेकिन हमने सर्पों के लिए रमणक द्वीप तो बनाया है। बोले महाराज वहां मैं रह तो सकता हूं, लेकिन वहां तुम्हारा बहाना आता है, गरुड़ प्रतिदिन सर्पों को खाके चला जाता है, लेकिन यहां उसे सांप लगा हुआ है, यहां सांप बस आवत नहीं। ठाकुर जी ने कहा अब तू चिंता मत कर, तेरे माथे पे मेरे चरणों की मोहर लग गई है, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा। जा मेरा आशीर्वाद है। नाग पत्नियों ने स्तुति की। कि महाराज आपके चरण धन्य हैं। अरे जिन चरणों के लिए, चरणोदक के लिए ब्रह्मा जी तक इंतजार करते हैं, जिनका चरणोदक ब्रह्मा जी भी पीते हैं, अरे आज वो चरण हमारे स्वामी के मस्तक पर धारण हुए। ओहो, मेरे स्वामी से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इधर जब मैया को पता चला कि ठाकुर जी यमुना जी में कूद गए हैं, मेरे कन्हैया यमुना जी में कूद गया है, तो मैया रोती हुई चली आ रही है। ना कोई ब्रजवासी कोई रास्ता देखता है, ना झाड़ी देखता है, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। कन्हैया कन्हैया चिल्लाते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा अगर कहीं मैंने देर लगा दी तो ये ब्रजवासी ऐसे बावले हैं कि ये मेरे पीछे यमुना जी में ही कूद जाएंगे। सारे ब्रजवासी चीत्कार करके रोने लगे। कालिया नाग ने निवेदन किया। ठाकुर जी उसके फंड पर बैठ करके जैसे ही बाहर निकले कि मैया बोली अरे कन्हैया, अरे कूदिया आजा, ये कालिया नाग तो खा लेगो। कन्हैया बोले मैया ये तो मेरो कंठीबद्ध चेला है गो, अब ना खावे वारो। ठाकुर जी उतरे। चूंकि शाम हो चुकी थी, सभी लोग वहीं सो गए। ठाकुर जी ने सोचा सुबह सब लोग जगेंगे तो भूखे प्यासे हैं, फल खाएंगे, यमुना जी का जल पिएंगे। तो भगवती इच्छा से धू धू करके आग जलने लगी। सबरे ग्वाल बाल छटपटाने लगे। अरे कन्हैया इस अग्नि से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो कन्हैया ने अग्नि का देखते देखते सभी से कहा कि आप आंखें बंद करो। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी कि कन्हैया ने सभी की अग्नि को पी लिया। परीक्षित कहते हैं कि अग्नि को पी लिया? बोले हाँ। अरे ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात है। ब्राह्मण और अग्नि तो भगवान के मुख से निकली हैं। मुखा दग्नि रजायत। अब कार्तिक का महीना आ गया। ब्रज की छोटी छोटी गोपिकाएं 4 बजे यमुना स्नान के लिए जाती हैं। मां कात्यायनी का पूजन करती हैं। जो गोपिकाएं पूजन करने जाती थी मां कात्यायनी का, वो कात्यायनी मंदिर वृंदावन में आज भी है। वही मूर्ति है। ये पूजन तो करती हैं, लेकिन इनमें एक कमी है। ये सभी गोपिकाएं वस्त्र उतार के यमुना जी में जाती हैं। इस लीला को चीरण हरण लीला बोलते हैं।
जब तक परमात्मा इस जीव का चीर हरण नहीं करेंगे तब तक उसका कल्याण कैसे होगा। हम हैं और ठाकुर जी हैं, उनके बीच में जो आवरण पड़ा है, तो क्या हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, क्या दर्शन होंगे? अरे वही तो चीर है। आज जैसे ही गोपियां स्नान कर रही थी, ठाकुर जी पहुंच गए और सभी के वस्त्र उठा करके वृक्ष पर कदम पर चढ़ गए। गोपिकाएं स्नान कर रही थी। गोपिकाओं जैसे स्नान किया, वस्त्र देखे, एक गोपी बोली, अरे हमारे वस्त्र कहां गए? दूसरी गोपी बोली, मुझे तो ऐसा लगे कोई बंदर ले गया। और जैसे ही ऊपर देखा तो देखा कि ठाकुर जी बैठे हुए हैं। एक गोपी ने कहा, अरे भैया बंदर ना ले गया कि नंद को लालाई घर घर बंदर बनो घूमे, जई बैठो है, देखो जाको। अरे कन्हैया देख, तू वस्त्र वापस कर दे, नहीं तो हम बाबा ते जाके शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले, अच्छा तो तुम शिकायत करोगी, तो जाओ पहले शिकायत कर आओ। गोपिकाएं बोली, बावरी वस्त्र पहने ना, शिकायत का खाकर कर भेज जाएंगे, पहले वस्त्र ने तो पहनो। बोले, कन्हैया तो ते प्रार्थना करें भैया हमारे वस्त्र ने वापस कर दो। श्याम सुंदर ते दास करवामी तबोदितम देह वासांसि जीर्णानि। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास। ठाकुर जी बोले, वाह, एक बार तो धमकी दे रही हो कि तुम्हारी शिकायत करेंगे जा करके, और दोबारा कह रही हो दासी हैं। तो ये बताओ, तुम्हें शिकायत करनी है ये हमारी दासी बनना है? शिकायत करनी है तो शिकायत कर आओ जाके। गोपियां बोली, भैया हमारी मैया यशोदा तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली है, नंद बाबा सीधे साधे भोले भाले हैं, पर तुम तो ऐसा बिल्कुल ना लगे तुम उनको ही छोरा है। जाने का खाए के यशोदा ने जाको जन्म दो है। भैया लाला तोते प्रार्थना है, हमारे वस्त्र वापस कर दो। ठाकुर जी ने समझाया, देखो जल में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। ठाकुर जी ने उन्हीं गोपिकाओं का चीर हरण किया था जिनको रास विहार में समय दिया, क्योंकि रास विहार कोई साधारण चीज नहीं है, हम इंसान के समझ से बाहर है। सभी नन्ही नन्ही सी गोपिकाएं मां कात्यायनी के चरणों में जाकर के एक ही प्रार्थना करती हैं, क्या? कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। अगर किसी बिटिया का विवाह ना हो रहा हो, कदाचित वर ना मिल रहा हो, अगर इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप करे तो बहुत सुंदर वर प्राप्त होता है। तो आज गोपिकाएं वही मंत्र जप रही हैं।
हे माँ कात्यायनी महामाये, महायोगिनीश्वरी, हे माँ जगदम्बा, आप तो सारे जगत की माँ हो। बस आपके चरणों में हमारी यही विनती है कि नंद गोप सुतम देहि, जो नंदरानी की जो पुत्र हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हों। आज सभी गोपिकाएं यही प्रार्थना करती हैं। शरद ऋतु आ गई, ठाकुर जी गाय चराने के लिए जाते हैं। उनके सर पर मेघ मंडल हल्की हल्की फुहारियां करते हैं, जैसे मानो अमृत बरसा रहे हैं। ठाकुर जी बंसी बजाते हैं वन में, लेकिन गोपिकाओं को सुनाई देता है घर में। और जैसे ही बंसी में प्रभु गायों का नाम लेके पुकारते हैं, गोपिकाओं का नाम लेके पुकारते हैं, कि सभी गोपिकाएं तात्म्य हो जाती हैं। उस बंसी वाले की छटा का फोटो खींच देती हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। ठाकुर जी की वेणु सभी प्राणियों के मन को हर लेती है। कि दिल दीवाना हो गया तेरी सुन मुरली की तान, तेरे पीछे सांवरे मैं गई हूँ बदनाम। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। हो गया चैन मेरा सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। हो गया रे चैन मेरा सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, श्याम ने बजाई। जाओ श्याम प्यारे तेरी याद आ रही है। आ जाओ श्याम प्यारे तेरी याद आ रही है। रह रह के याद तेरी मेरी जान खा रही है। रह रह के याद तेरी मेरी
जान खा रही है। पागल सी हो गई हूँ तेरी याद में कनाई, उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसिया श्याम ने बजाई। छेड़ा तेरा तराना दिल के पार हो गया रे। छेड़ा तेरा तराना दिल के पार हो गया रे। कोई मुरली वाले मोहन तुमसे प्यार हो गया रे। कोई मुरली वाले मोहन तुमसे प्यार हो गया रे। बेचैन हो गई हूँ तेरी याद में कनाई, उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। तालियों की सेवा करते हुए पागल सी हो गई हूँ तेरी याद में कनाई, उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निंदिया मेरी बंसी श्याम ने बजाई। बोल बंसी वारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भी हमारे वृंदावन में बंसी बजती है और आज भी सुनाई देती है। वृंदावन में यमुना के किनारे निधिवन है। अगर कोई 1 महीने बैठ करके 31 दिन राधा नाम जपे रात्रि में, तो सुनिश्चित उसे बंसी सुनाई देती है। मेरा वादा है और मैं हाथ ठोक के कह रहा हूं, अगर 31 दिन ऐसा करता है तो उसे बंसी सुनाई देगी। क्योंकि वृंदावन में आज भी रास विहार होता है। हमारे वृंदावन में बिहारी जी के पट 8 बजे खुलते हैं। सब जगह 4 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं, लेकिन हमारे वृंदावन में नहीं खुलते हैं, 8 बजे खुलते। क्यों? कारण क्या है? अब रात में तो बिहारी जी रास विहार करते हैं, लेट आते हैं, तो 8 बजे जाके उनके पट खुलते हैं। आज भी जो रंग महल है निधिवन में, वहां पर पान रखा जाता है, जल का लोटा रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, सुंदर सेज सजाई जाती है किशोरी राधा रानी की, ठाकुर जी की। लेकिन जब सुबह 7 ताले लगाए जाते हैं दरवाजे में, उन 7 तालों के अंदर जाकर के पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल खाली मिलता है, जो श्रृंगार का सामान रखते हैं वो लगा हुआ मिलता है, बिस्तर उथले पुथले मिलते हैं जैसे कोई यहां पे लेटा हो। दूसरी बात वृंदावन में निधिवन की,
आप जड़ देखोगे तो एकदम सूखी होगी। कभी जा करके देखिएगा, प्रैक्टिकल, मेरी मत मानिएगा। और उसकी जो पत्तियां होंगी वो हरी होंगी। वस्तुतः वो वृक्ष नहीं है, वो गोपिकाएं हैं। और जो उस निधिवन में रह गया वो फिर ठाकुर जी का ही हो जाता है, संसार को देखने के लायक नहीं रहता। उसमें कई लोग भस्म हो चुके हैं, प्रभु के गोलोक धाम में पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो ठाकुर जी की लीला के दर्शन कर ले फिर संसार के लायक कहां रहता है। अरे हमारे अंदर ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, मोह, माया भरी ही रहती है। उन तक तो वो पहुंचता है तो निश्चल हो गया हो। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूरसुर से। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ऐसा वो दिव्य वृंदावन धाम है जहां निधिवन है, जहां आज भी रास विहार होता है। अरे वृंदावन में एक चिड़िया भी रहती है तो वो भी कोई बहुत विशेष है। उद्धव जी तो यहां तक कहते हैं कि मुझे जो भी बनाना पर बनाना वृंदावन को। एक बार अयोध्या जाओ, अरे 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्री नाथ घूम आओगे, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे। लेकिन क्या होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये वृंदावन की महिमा है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट और 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 1 करोड़ बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहां दर्श श्याम श्यामा के। यहाँ किशोरी जी के साक्षात दर्शन होते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसे भक्त हैं कि जिनके गोदी में बैठ करके ठाकुर जी और राधा रानी बैठ करके भोजन करते हैं। एक नहीं कई संत हैं हमारे वृंदावन में। बिना किशोरी जी के इच्छा के वृंदावन में एक पक्षी भी नहीं रह सकता। जो भी रह रहा है बड़ा ही पुण्य और भाग्यशाली है। उद्धव जी तो यहां तक कहते हैं, आशाम हो चरण रेणु जो साम श्याम, अरे वृंदावने किमपि गुल्मतलो सधीना। अरे महाराज में कुछ भी बना दीजिए, अरे मुझे लता बना दो, पता बना दो, वृक्ष बना दो, वृंदावन बने किमपि गुल मत लौषधीना, लौषधीना, औषधि ही बना दो। अरे कुछ नहीं बना सकते हो प्रभु, तो मुझे वृंदावन में ब्रज की रज बना दो। अरे वृंदावन की कुंज गलन में मुक्ति पड़ी बिनखा, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति हुई जाए। ये वो दिव्य वृंदावन है।
अब दीपावली का समय आ गया, मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। सुबह ही लाला जगे, लाला ने पूछा मैया आज बड़ी सुगंध आ रही है, क्या बात है, तू क्या बना रही है? और जब माताएं ज्यादा पकवान बनाए ना और उनसे कोई कुछ बात पूछ ले तो झल्ला के बोलती अरे दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं, जा। तो आज मैया भी वैसी बोली, अरे जा अपने पापा ते जाके पूछिए, अपने बाबा ते, मोते मत पूछ। आज ठाकुर जी आंखों में आंसू लेके पहुंचे, मुंह फुला के, अरे बाबा कथता में पिता कोयम संभ्रमो बाउपागता किम फलम किस चोद्देश किम ते कथया भव। अरे बाबा मैंने देखो कि मैया बहुत सारे पकवान बनाई रही है। बाबा इतने सारे पकवान मैया क्यों बनाई रही है? मैया ते मैंने कही कि मैया मुझे खावे के ताई दे दे। अरे मोते झल्ला के बोली कि जा अभी कचूना में लगो, जय जय है रही है। अरे बाबा जी जय जय कौन सी बलाए है? बाबा बोले तू जय जय ना जाने। अरे बाबा मैं तो जय तो पूछ रहा हूं जय जय है कौन सी बलाए? बाबा बोले भैया लाला दीपावली के दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजा हुए, सुबह इंद्र देवता के लिए पकवान बन रहे हैं, बाकी पूजा होगी। और इंद्र हमारे ब्रज में खूब वर्षा करे, खूब तो हमारी घास हरी भरी रहे, हमारी गैया घासन को खाएं, तंदुरुस्त रहे तो खूब सारा दूध भी दें। कन्हैया बोले तो बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछ। बाबा अगर हम इंद्र की पूजा ना करेंगे तो क्या इंद्र पानी ना बरसावेगो? बाबा बोले हो सके ना बरसाए? बोलो अच्छा तो एक बात बताओ, ब्रज के आदि लोग पूजा कर दें, आदि लोग ना करें, तो क्या जिन लोगों ने पूजा करी है उन लोगों इनके घर पे पानी बरसावेगा, उन लोगों के खेतन पे पानी बरसावेगा का इंद्र? बाबा बोले भैया तू नेक सो छोरा, मैं 80 साल को ढोकरा ते तो मेरी खोपड़िया गरम कर दे। तू बता तेरे मन में कहा है? कन्हैया बोले बाबा मैं तो बस एक ही बात जानू, भगवान को तो तू भंडारी की तरह समझ ले, भंडारी है जो दोगे वही कर देंगे। फिर इंद्र बीच में लेवे देवे वारो कहां से आएगा? अरे हमारे देवता हैं गोवर्धन नाथ, और बस हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे। बाबा ने सबको बुलाया और सबसे पूछा कि देखो भैया कन्हैया ऐसे ऐसा कह रहा है, चलो जा इंद्र की पूजा करते करते बहुत दिन है गए, अब गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लें। सब ब्रजवासी राज जी है गए। अब क्या था भैया, पकवान खूब 56 भोग हर एक घर में बनने लगे। सब लोगों ने बैलगाड़ियों में सावन ला दो और सब गोवर्धन के लिए चलने लगे। आइए हम भी गोवर्धन चलते हैं। कौन कौन चलेगा गोवर्धन परिक्रमा? कौन कौन करेगा? आज जो गोवर्धन जाएगा, जो परिक्रमा करेगा, उसे गोवर्धन परिक्रमा का ही फल मिलेगा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनुआ, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा मनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरा मनुआ, सखी नाय माने मेरा कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो
साथ शेर के करूं करैया, साथ शेर की करूं करैया, साथ शेर के करूं करैया। ओ मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नो तुझे माऊं मेरे बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्राह्मण नो तुझे माऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। श्याम सुंदर नो तुझे माऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हम शरीर से तो गोवर्धन नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मन से जरूर पहुंचते हैं। और मेरा वादा है, आज जो गोवर्धन पूजा करेगा और गोवर्धन पूजा में ताली बजाएगा, पूजन करेगा, उसे गोवर्धन पूजा का भी फल मिलेगा और गोवर्धन परिक्रमा का भी फल मिलेगा। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। और मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, हो श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को, मैं तो पेड़ा को भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो भैया हम सब लोग आए गए कहाँ? गोवर्धन।
बोली गोवर्धन नाथ की जय। अब गोवर्धन में सभी ब्रजवासी आ गए। सबने देखा कि विशाल 7 कोस का गोवर्धन का पर्वत है। कन्हैया ते पूछी, कन्हैया अब क्या करें भैया, गोवर्धन में तो आए गए। कन्हैया ने की अब क्या, पूजन करो। कन्हैया पंडित जी बन गए, पूजन करवा रहे हैं। गंधा अक्षत पानी समर्पयामि नमस्करोमि। सभी लोग जैसो कन्हैया करवाते जा रहे हैं वैसो ब्रजवासी करते जा रहे हैं। अब भैया खूब पूजन कियो। अब ब्रजवासी अंत कही कि भैया ब्रजवासी अब स्नान कराओ, सबरे ले मटका गोवर्धननाथ को नभावे लगे। एक ग्वाला बोलो, भैया हमारे तो पसीना छूट गए, तेरे गोवर्धननाथ की तो मूछो गीली ना भाई। कन्हैया बोले, देखो भैया अभी सब बैठ जाओ, बारी बारी से सब लोग आते जाना, ठीक है? सभी लोग यथास्थान बैठ जाओ, कथा भी सुनते जाओ, एक एक से आओ, प्यार से फिर पूजन करते जाओ, ठीक है? गोवर्धननाथ का पूजन सबको करने के लिए मिलेगा, परिक्रमा सबको करने के लिए मिलेगी, ठीक है? बारी बारी से पूजन करें। पहले हमारे जो कमेटी के कार्यकर्ता बंधु हैं वो सभी आकर के गिरिराज जी का पूजन करें। उसके उपरांत सभी भक्तजन बारी बारी से एक एक करके पूजन करें। और जो इधर उधर खड़े हैं वो अंदर आके बैठ जाएं पंडाल में। बस 10 मिनट कथा और होनी है, फिर विश्राम है। तो सभी ग्वाल वाल आए और कही, कन्हैया भैया तेरे जा गोवर्धननाथ की तो मूछो गीली ना भाई, जल डालते डालते हम तो परेशान है। कि कन्हैया ने कही भैया आंखें बंद करो। और जैसे ही सबने आंखें बंद करी कि मानसी गंगा प्रकट है गई। बोली मानसी गंगा की जय। अब तो भैया मानसी गंगा, हर हर गंगे खूब स्नान करायो। अब तो 56 भोग को भोग लग रहा है गोवर्धननाथ को। हरे ओम हरे ओम विष्णु राराटमासे विष्णु सप्तेष्ठो विष्णु स्योरासे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवमासे विष्णवे त्वा। ओम नमो उदय श्री गोवर्धनाय नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। स्वस्ति तिलकः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पया ओम पयः पृथिव्यां पयो खाधे खूपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मशम्मा। आचमनीय जलम समरम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पर्जन्याः पुष्पमालाञ्च मोखदेः प्रतिमोदध्वं मुखोदेः प्रसूवरे अश्वा इव स्वरे विरुतः पार्श्वः आशादित नैवेद्य। बोले गोवर्धननाथ की जय। ओम हरे ओम मानाभ्यासे दंतरिक्षकुंसे स्मर्द्यो समवर्तता पद्भ्यां भो मृत्युषः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्ना। ओम नमो श्री गोवर्धनाय नमः। ध्यानार्थे आसा नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते चतुर्वारं जलं समर्पयामि। हस्तमुखं समर्पयामि। सभी का ले
बोले गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं, स्वयं ही पुजा रहे हैं। मधुमंगल बोले भैया जो तेरो देवता कितने दिन को भूखो है का सबरो अकेला ही डकार जाएगो का हमारे ताई ना छोड़ेगो का। ठाकुर जी बोले भैया सबको मिलेगो, चिंता मत करो। सब भोग लगाए हुए लगे हैं। मैया बोली भैया कन्हैया एक बार तब ते देख रही हूं कि तेरा मुहड़ो तेरे देवता को मुहड़ो एक ही जैसो लग रहा हो, कहा बात है। कन्हैया बोले मैया तू ना जाने, अरे जाई गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध अपने देवता को पिलाऊं, जाता ही हम दोनों की शकल एक जैसी है गई है। मैया बोली अच्छा देख लाला पूजा में कोई कमी ना रहना चाहिए। कन्हैया बोले भैया कोई कमी ना रहेगी, पर बस एक बात है मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा करना पड़ेगी। अच्छा फिर क्या था, सब लोग परिक्रमा कर रहे थे, आओ हम भी परिक्रमा करेंगे। हाँ पूजन करने वाले वो एक एक करके गिरिराज जी का पूजन करें। जो पूजन करने वाले हैं वो आते जाएं, एक एक से पूजन करते जाएं और गोवर्धन की परिक्रमा भी करते जाएं। हो श्री गोवर्धन महाराज जय हो महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। गोवर्धन नाथ की तुपे पान चढ़े तुपे फूल चढ़े, 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 तुपे चढ़े रे तुपे चढ़े रे तुपे चढ़े रे दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना बने विशाल
तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरो चकले तेरो चकले तेरो चकले स्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। गोवर्धननाथ की जय हो। पूछने के लोटा की जय हो। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे मेरे गिरवर की। तो पूजा करे गोवर्धन की, परिक्रमा करे मेरे गिरवर की। तो है नंद लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। नंद लाला मिल जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। पूछरी को लौटा है, पूछरी को लौटा है। बोल पूछरी के लौटा की जय हो। परिक्रमा कहाँ पहुँच गई? पूछरी के लोटा पे। आगे पूछरी को लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है। या पे दूध की या पे दूध की या पे दूध की धार चढ़ाए वो चढ़ाए। सब इच्छा पूर्ण हो गए मन की। दूध की धार चढ़ाए
बोल। अब मानसी गंगा स्नान करो, बोल मानसी गंगा की। अब मानसी गंगा स्नान करो, मानसी गंगा स्नान करो, मन में श्री राधे को ध्यान धरो, मन में श्री राधे को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में जाए हो जाए सब व्याध मिटे तन की मन की, तेरो सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। ये मुखार बिंद की है झांकी, मुखार बिंद की है झांकी, बोल मुखार बिंद की। ये मुखार बिंद की है झांकी, याके मुकुट लकुटो प्रकुटी बाकी, याके मुकुट लकुटो प्रकुटी बाकी, जो इनकी शरण में जाए सब व्याध मिटे तन की मन की, तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और गोवर्धन नाथ की सभी मिलकर के प्रेम से आरती करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। वो गोवर्धन नाथ की जय हो, पूछरी के लोटा की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हरे ओम मा एतकुं हवेः प्रजननं मे अष्टोदशवेरकुं सर्वगणं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकासन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। एक एक करके
के प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो भले भले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन के बाके बिहारी, संग सो है व्रत भान दुलारी, रस की जनन के प्राणन प्यारी, युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरि बोल श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, व्यासदास के नाते आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तुझ पर तन मन भार लुटाऊं,
गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, गिरिराज महाराज की, जय हो, उचरी के लौटा की, जय हो, मानसी गंगा की, जय हो, जतीपुरा मुखारविंद की, जय हो, बोल चूतर टेका की, जय हो, राधा रानी की, जय हो, सतगुरुदेव भगवान की, जय हो। ओम मंत्र पुष्पांजलि मस्त